हो गया। हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं एमटीएस प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें जो है प्रैक्टिस सेट 10 में क्या देखेंगे, स्टैटिक जीके का जो उसमें जो हम लोग देखेंगे क्या साथी, टॉपिक 1 है मेरा इम्पोर्टेंट बुक। कौन सा बुक? इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर देखेंगे कि जो है कौन सा किताब का कौन सा लेखक के द्वारा किया गया है। अभी भी रुक गया क्या कि चल रहा है? चल रहा है ना? थोड़ा सुन, डिजिटल चीज है साथी, वो थोड़ा सुन तो जो है बोलिए कि मशीन अभी हीट हो जाता है। तो जब मशीन हीट हो जाता है तो थोड़ा सुन गड़बड़ा ही जाता है। ये देखिए, फर्स्ट है जिसका है मुद्रा राक्षस। कौन सा किताब साथी? मुद्रा राक्षस। राक्षस का जो है लेखक का नाम है, याद रखिए साथी, विशाखा दत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस किताब को क्या किया गया है, तो लिखा गया है। तथा अगला आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हण है। इसी राजतरंगिणी में जो है, याद रखिए साथी, राजतरंगिणी में जो है जम्मू कश्मीर के बारे में साथी क्या किया गया है, तो वर्णन किया गया है। किसमें? जम्मू कश्मीर के जो है इतिहास के बारे में क्या किया जाता है साथी, तो वर्णन किया जाता है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो किस किताब में साथी? तो आपका जो है राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट है कथा सरित सागर। इसके लेखक जो है सोमदेव है। कौन है? सोमदेव, वही सर भगवान सोमदेव, नाम सुने होंगे, जो कि सर किससे, उनका सर पेय पदार्थ था, जो कि पेय पदार्थ करते थे किससे, तो यार के साथ ही सोने के चम्मच। हाँ, सोने के जो चम्मच था, इसी सोने के चम्मच से क्या करते थे, अपना पेय पदार्थ पीते थे साथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है साथी कामसूत्र। कामसूत्र के जो लेखक है जिसका नाम है वात्स्यायन। क्या नाम है? वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। अगला है स्व प्रवासवतम। यह जो लिखा गया है भास के द्वारा लिखा गया। भास भी एक इतिहासकार था, जो कि कौन सा पुस्तक लिखा है, तो स्व प्रवासवतम लिखा गया। इसे याद रखिए सर। नेक्स्ट है बुद्धचरित, जो कि बहुत आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कि अश्व घोष के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अश्व घोष के बारे में। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि। इसी नाट्य शास्त्र किताब में जो है वर्णन किया गया, याद रखिए साथ ही क्लासिकल डांस के बारे में वर्णन किया गया। क्लासिकल डांस के बारे में क्या किया गया है साथी, वर्णन किया गया है। तो किसमें वर्णन किया गया है, कौन सा किताब में? तो नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है बोला जाता है कि जो वेद की संख्या 4 है। अगर पूछा जाए आपसे कि पांचवा वेद क्या है, तो याद रखिए साथी, पांचवा वेद को बोला जाता है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं साथी, तो पांचवा वेद कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा साथी कि पांचवा वेद कौन सा है, पांचवा वेद जो है नाट्य शास्त्र है। नेक्स्ट है साथी अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रो विक्रम मौर्य विषयम तथा रघुवंशम। इसके लेखक जो है कालिदास। कालिदास से जो कि अब तक एसएससी में 2 को ही पूछा गया है, एक आपका अभिज्ञान शकुंतलम तथा एक रघुवंशम, जो कि बहुत बार एग्जाम में दोस्त पूछ चुका है। एसएससी का इतिहास उठा के देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो। नेक्स्ट है अमरकोश। अमरकोश के लेखक है अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह जो है, जो कि अमरकोश के लेखक है। नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका तथा बृहद संहिता। इसका लेखक जो है बारह हिमीर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय। यह जो कि है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। आर्यभट्ट के बारे में आप लोग इतिहास पढ़े होंगे सर, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। तथा नेक्स्ट है नीतिसार। नीतिसार के लेखक कामंदक। और जो है एहोल प्रस्ती के लेखक रवि कीर्ति। और जो लास्ट है इंडिका। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। इसी यही मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था, तो याद रखिए साथी, मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था साथी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके साथ आया था, तो यार के साथ ही मेगास्थनीज जो है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, जिसका नाम था हेलेना। क्या नाम था साथी? हेलेना। हेलेना के साथ क्या क्या था कि जो है राजदूत के रूप में जो है मेगास्थनीज भारत आया था साथी, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था हेलेना तथा दूसरा पत्नी का नाम था, याद रखिएगा, दुर्धरा। क्या नाम था साथी? दुर्धरा। इसी दुर्धरा से एक बेटा का जन्म लेता है, जिस बेटा का नाम रहता है बिंदुसार। क्या नाम रहता है साथी? बिंदुसार।
इसी बिंदुसार का जो है याद रखिए कुल 16 जो है पत्नी था। कितना पत्नी था? 16 पत्नी है, लेकिन आम तौर पे जो है लोगों के द्वारा बोल दिया जाता है 500 पत्नी नहीं। किताबों में वर्णन किया गया कि बिंदुसार का कितना पत्नियां था? 16 पत्नियां था। इसी 16 पत्नी के बावजूद सर पता होगा आपको कि जो है अशोक अपने कितने भाइयों को, तो अशोक अपने इसी जो है बिंदुसार का बेटा था, जिसका नाम क्या था? तो अशोक साथी। अशोक क्या था? अपने 99 भाइयों को कत्ल करके जो है मगध की साम्राज्य पे क्या बना था? तो सर शासन किया था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक व्यक्ति हुआ करते थे जो गुरु थे, जिनका नाम क्या था? वो आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु कौन? तो याद रखिए चाणक्य। चाणक्य एक बात बोले थे चंद्रगुप्त मौर्य को कि अगर तुमको भारत में क्या करना है कि भारत का अगर राजा बनना है, पूरे भारत पे जो अगर समझिए कि सबसे शक्तिशाली राजा बनना है, तो इन जो तितलियों का जो आप जो साथ ले रहे हैं, इस तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को भी दोस्त प्यार हुआ था। आजकल के दौर में तो सर जो 7वां-8वां का बच्चे हैं बाबू, वो प्यार के सर चपेट में आ जा रहे हैं। तो सर जब चंद्रगुप्त मौर्य जब चपेट में आ जा रहे थे, तो सर हमारी सर बोलिए कि 8वें जो सर 10वां-12वां क्लास का है सर, प्यार तो सर होगा ही। सीधा सर बोलिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को हो सकता है, तो हम लोग को प्यार क्यों नहीं हो सकता? उसी समय चाणक्य बोले थे चंद्रगुप्त मौर्य कि तुम प्यार करोगे, अगर प्यार के चक्कर में रहेगा बाबू, तो तुम भारत का जो सपना देख रहे हो शासक बनने का, शक्तिशाली शासक हो, तुम कभी नहीं बनेगा। वही जो है सर गलती हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन भारत का जो है सर्वोत्तम जो है शक्तिशाली जो राजा बना था साथी, अशोक बना था। इसी ध्यान देना। अशोक जो है बोला जाता था कि जो है अशोक के पास जब तक तलवार था, इसके पास किसी राजा के पास इतनी पावर नहीं था कि अशोक के सामने आके युद्ध के लिए सर ललकारा जाता। इसका काम एक ही था कि ना रहेगा बाँस ना बजेगा बाँसुरी। अगर एक बार क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में इसी अशोक के समय जम्मू कश्मीर में विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद अशोक को जो है अशोक का एक बड़ा भाई था, उसको बिंदुसार भेजा कि जाकर मामला को दबा दो। उसे बेचारा से नहीं दबा, खा लिया 2-4 लपड़, गोड़ हाथ तोड़ के आया। फिर अशोक बोला कि पिताजी हमको तो एक बार भेज के देखिए। अशोक गया, बोला कि सबको काट दिया एकदम। आया घर है 2 दिन में, क्या हुआ? तो सबको काट दिए, तो कहाँ है? तो उसका सिर्फ एक ही नीति था कि ना तो रहेगा व्यक्ति, ना सर क्या होगा? आंदोलन। इसीलिए जो इसको कट्टर बोला जाता है, अशोक की रखे साथ। अशोक जो है अपना बाद में फिर क्या किया था? धर्म को परिवर्तन कर लिया था कलिंग युद्ध में। इस चीज को याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट है साथी आपका चरक संहिता, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? तो चरक संहिता जो है जो कि चरक के द्वारा लिखा गया। फिर अगला है लीलावती। लीलावती पुस्तक के जो लेखक है भास्कर है। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास्कर के द्वारा लीलावती पुस्तक लिखा गया है। हर्षचरित्र और कादम्बरी बहुत बार छोटू एग्जाम में पूछा है कादम्बरी के बारे में। तो कादम्बरी और हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है लेखक। नेक्स्ट है गाथा सप्तशती। यह जो है हाल के द्वारा लिखा गया है। ये उतना कोई पूछा नहीं है आज तक ना, हाल साल ये सब एग्जाम वाला पूछेगा तो लड़कन के दिमाग से उड़ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा सर। नेक्स्ट है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि के द्वारा लिखा गया। अगला है नेषद चरित। नेषद चरित जो है लिखा गया श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया। तथा अगला जो है मृच्छकाटिकम, यह जो लिखा गया साथी शूद्रक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो शूद्रक के द्वारा पुस्तक लिखा गया साथी। उसके बाद नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। नवरत्न। नवरत्न का जो पुस्तक के लेखक वीरसेन। नवरत्न पुस्तक के लेखक वीरसेन है। साथ ही नवरत्न जो है याद रखिएगा आपके जो एंशियंट में भी था और मॉडर्न में भी था। एंशियंट में जो था याद रखिएगा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था साथी नवरत्न। किसमें? एंशियंट हिस्ट्री की दृष्टि से। तथा अगर मेडिवल हिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए तो कौन था? तो याद रखिए साथी अकबर। अकबर साथी याद रखिए सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था अकबर। लेकिन समझिए कि कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत अच्छा था। किसी के समय में समझिए कि जो है आपका धर्म चला गया था, जिस धर्म को बोला जाता था दीन इलाही धर्म। अकबर का एक मन में पता है विचार हमेशा रहता था क्या?
पूरा धर्म को जानने के बारे में। कि हम पूरा धर्म को जान ले कि जब जीवन में आए तो इस धरती पे आए तो पूरा धर्म को जानना है। और इसी धर्म के लिए जो है 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया था। उसमें दुनिया के हर लोगों को इनवाइट किया था, हर धर्म के लोगों की आप आइए और अपना-अपना धर्म के बारे में हमें विचार दीजिए। और उसी विचार से प्रभावित होकर अकबर के द्वारा 1581 या 82 कहीं पे देता है, जो है उसके द्वारा एक नया धर्म की स्थापना किया गया था जिसको दीन इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसको अपनाने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति जिसका नाम क्या था साथी? तो रामदास। रामदास कहने का मतलब कौन? बीरबल। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है साथी आपका अष्टधाई महाभाष्य हो गया। तुजु के बाबरी आ जाते हैं अब हम लोग किसमें? तो मेडिवल में, मेडिवल हिस्ट्री में। तुजु के बाबरी जो कि एक किसके या तो बाबर नामा दिया जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? बाबर के द्वारा। बाबर से साथी इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि कह नहीं सकते। बाबर के बारे में इतिहासकार के द्वारा लिखी जाती है कि बाबर अपने दोनों कांखों के बीच 2 हाथी लेकर 10 फीट जो है दीवार पर चढ़ सकता था। इतना ज्यादा बाबर के पास क्या था सब ताकत। बाबर का बचपन में जो है 1494 में इसके बाजी चल गए थे। बाजी के कहे के मतलब इसको कहा नहीं, मुस्लिम धर्म में क्या इसको बोलते हैं? पिताजी को, यानी किसके पिताजी की मृत्यु 1494 में हो गया था। अभी बाबू पैदा लिया था पता है कब? वैसने दिन लिया था। कौन दिन? 14 फरवरी। नाम तो सुनवे किया होगा, वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे के दिन बाबू पैदा हुआ था, समझ सकते हो कितना अच्छा दिन में पैदा लिया था बाबर ने। बाबर जो है बीपीएससी का एक सर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि जो है बाबर भारत में किस चीज की प्रशंसा की थी? बाबर जो है बीपीएससी का प्रश्न है, ठीक है, कि बाबर जो है भारत में किस चीज की प्रशंसा की थी? तो बाबर जो भारत में एक चीज की केवल प्रशंसा करके गया था साथी, मानसून की प्रशंसा की। कि भारत में जो है मानसून बहुत ही अच्छा है, मानसून की प्रशंसा किया था। और बाकी कुछ चीज के बारे में बाबर प्रशंसा नहीं किया था। बाकी इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं किसके बारे में, पूरा बाबर के बारे में पकड़ के लगा दी। देखिए अगला है शहनामा साथी। कौन सा? शहनामा पुस्तक जो कि लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो शहनामा साथी फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, जिस पुस्तक को क्या बोला जाता है? तो शहनामा बोला जाता है। नेक्स्ट है साथी पृथ्वी, नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा साथी लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो में ही वर्णन किया गया है, याद रखिएगा किसके बारे में? पूछा जाता है कि दिल्ली का जो है अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो यार के साथ पृथ्वीराज चौहान। नाम तो सुनी होगी, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान क्या द्वितीय था साथी, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के समय 2 युद्ध हुआ था। त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का दूसरा युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध साथी हुआ था कब? 1191। त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192। ये भी बेचारा पृथ्वीराज चौहान जो है बोला जाए प्यार के चक्कर में जो है सर दिल्ली को अपना राजगद्दी से छोड़ दिया। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी, और अपने खुद लड़ा था। लड़ने के बाद जीत गया। जीतने के बाद एक जो है भव्य आयोजन किया, जिसमें से कन्नौज के राजा जयपाल की बेटी जिसकी नाम था संयोजिता। ध्यान दीजिए क्या नाम था साथी? संयोजिता नाम था। संयोजिता भी आई थी भव्य दरबार में। उसी भव्य दरबार में जो है इसी पृथ्वीराज चौहान जो है इसको बोलिए किसी से प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है बाबू तो समझ सकते हैं कि सर बर्बादी वहां से क्या हो जाता है? तो शुरू हो जाता है। और इसी जो है सर प्यार के चक्कर में 1192 ईस्वी में तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसी तराइन का दूसरा युद्ध क्या हुआ था? हार गया था। हारने के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी सर गौर लेके चल जाता है। गौर ले जाने के बाद जो है उसको जो है मारता नहीं है, कुछ दिन रखता है। उसके बाद चंद्रबरदाई जो है ये लेखक है बाबू, सबसे ज्यादा यही आज्ञा लगा हुआ बाबू, ठीक है। यही बोला था जब ब्याह हो रहा था सनुजीता के, तो चंद्रबरदाई बोला कि महाराज आप यहाँ पे राजगद्दी पे बैठे रहे, वहां आपके कोई फगुनिया के ब्याह के रवाव साथे हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सर चंद्रबरदाई बोला अब करे क्या? तो इसी बोला करना क्या है, जाइए उठा के लेके आ जाइए।
तो बोला कि राजा लगत ये जो है भाव संयोजी ये जो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय क्या किया था कि जो है कपड़ा दूसरा पहना था भिखारी वाला। अब पहन के गया था, पीछे वाला गेट से गया जैसे गया वहां से उठा के लेके आ गया। एक आपका अक्षय कुमार का बनाया गया पृथ्वीराज चौहान, उसमें बहुत सा चीजें सर गलत दिखाया गया, ठीक है ना। टकला पृथ्वी क्या है, अक्षय टकला रहता है बताओ। अब टकला दिन बताओ वो इतना सुंदर लड़की से गया था, बताओ प्यार करे, बताओ शोभा देता है, नहीं देता है। क्या रखिएगा। नेक्स्ट है साथी हुमायूंनामा। कौन सा है? हुमायूंनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा जो हुमायूंनामा। अगला है आला आलमगीरनामा। कौन सा नामा? आलमगीरनामा जो लिखा गया मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखा गया। तथा अगला जो है मासिर ए आलमगीरी जो कि साकी मुस्तैद खां के द्वारा लिखा गया। ये सब उतना कोई खास नहीं है साथी, ठीक है ना, ये आपका कोई उतना खास नहीं है, नहीं पूछा है आज तक। अगला है शहनामा को याद रखिए, शहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया, ये पहले भी हम लोग कर चुके थे। हाँ साथी, अब आते हैं सर नेल्सन मंडेला के बारे में। किसके बारे में साथी? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला जो था साथी जो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, याद रखिए क्या? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है इसका जो लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो संसद के 3 सदस्य। थ्री डिकेडर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है पुस्तक है, किताब है। क्या है? किताब है। इस किताब के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। यही अटल बिहारी वाजपेयी का जो है याद होगा 1998 का आपको जो चुनाव था, एक सीट से सर सरकार उनकी गिर गई थी साथी। अगला है यंग इंडिया। यंग इंडिया के पुस्तक कौन है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया जो है लिखा कब किया गया था? 1909 ईस्वी में। एक आपका प्रश्न पूछा था 1909 ईस्वी में यंग इंडिया पूछा गया था कि गांधी जी जो है यंग इंडिया पुस्तक कहाँ किस जगह पे लिखे थे? याद रखेगा यंग इंडिया पुस्तक जो है गांधी जी के द्वारा जब लंदन से जब वापस आ रहे थे कहा दक्षिण अफ्रीका, उस समय जो है उनका जहाज था, जिस जहाज का नाम था याद रखिएगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, रेड मिसाइल लेता है कैप्टन या हाँ रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन जो था इस पे जो है बैठ के आ रहे थे उसी समुद्र के उसी लहरों के मानसून में जो है यंग इंडिया के बारे में लिखे थे साथ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है द विंग्स ऑफ फायर। पता नहीं कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। द विंग्स ऑफ फायर याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पे लिखा गया द विंग्स ऑफ फायर। अगला है ब्रोकन विंग्स, या जो है सरोनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? ब्रोकन विंग्स जो है जो कि सरोनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। ब्रोकन विंग्स किसके द्वारा? तो सरोनी नायडू के द्वारा लिखा है। अगला आता है साथी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी भी जो है भले तो वही फोटो देखता है बूढ़ा वाला, महात्मा गांधी को पता होगा। हम लोग तो सर प्यार बोलिए कि अपने ही सर गाँव में सर प्यार करते हैं ना। हार्डली से हार्डली हुआ तो कोचिंग वाला लड़की से प्यार होता है, ठीक। लेकिन गांधी जी बहुत प्यार किए थे, पता है कहाँ से? पाकिस्तान की जो मुस्लिम लड़की थी उससे सर जो है महात्मा गांधी को बहुत लव हुआ। ध्यान रखिए, बात समझिए। गांधी जी का ब्याह 13 वर्ष में काहे हो गया था? काहे कि गांधी जी के पिताजी जानते थे कि मेरा बेटा जो रास्ता क्या हो रहा है, भटक रहा है। इनका पिताजी का डर था, इसी डर के कारण जो ब्याह। इनका एक पुस्तक है बाबू, आपको शायद पढ़ना चाहिए, इन्हें उसी पुस्तक में जो है इसके बारे में जो है लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है हम शायद भूल रहे हैं अभी, जस्ट याद आएगा तो हम बता देंगे क्लास में। तो लगता है आपका इंग्लिश मीडियम में आता है इनका एक पुस्तक जिसमें क्या बोलते हैं सत्य के साथ प्रयोग, या शायद उसी प्रकार से है एक पुस्तक। याद आएगा तो बता देंगे। उसमें जो है वर्णन क्या है कि महात्मा गांधी का ब्याह 13 साल में काहे हुआ। अगला है साथी आई एम आई एम नो मसीहा। इसका लेखक सोनू सूद है। सोनू सूद समझिए जिसे जो है लोग जो है कोरोना से पहले नहीं जानता था तो कि सोनू सूद कौन सा है। लेकिन समझिए कि कोरोना में एक प्रकार से इनका बोलिए कि मेहनत लोगों के प्रति प्यार जो जगाए, इसी प्यार के कारण आज सोनू सूद को समझिए कि पूरा जो है सर भारत के लोग जो मजदूर लोग हैं एवं और लोग जो है सर जानते हैं सोनू सूद को।
कि कोरोना में जो बड़े-बड़े जो स्टार है वो नहीं कर पाए, वही जो है सोनू सूद जो है इस कोरोना के दौर में करे थे दोस्तों। अगला है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुपम खेर है। योर बेस्ट डे इज़ टुडे के लेखक कौन है? तो अनुपम खेर है साथियों। फिर है आपका साथी एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक ये बड़ी बार पूछा है। ये मोदी जी आए ना कि का करवा दूँ। क्या रखिएगा मोदी जी का एक पुस्तक लिखा गया क्या? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखा गया। अगला है साथी वन अरेंज्ड मैरिड, एक ने हत्या की व्यवस्था ये चेतन भगत के द्वारा किया गया साथी। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं साथी हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो।